हेलो गाइज, कैसे आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल अपना इंडिया टेक में। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यानी कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंदर आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंदर व्हाट इज मेमोरी, मेमोरी क्या होता है, टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से मेमोरी होते हैं। तो आइए हम बिना देरी का वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के निशान को भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे। तो आइए हम बिना देरी का वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। तो आंसर में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है इन कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग में मेमोरी रेफर्स टू डेटा ऑन डिवाइस। मेमोरी जो होता है डिवाइस पर, यंत्र पर डेटा को रेफर करने का काम करता है, यानी भेजने का काम करता है। फिर आगे देखिए, डैट इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन ए कंप्यूटर। और मेमोरी जो होता है ना कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है, यानी डेटा को रखने का काम करता है। आगे इसी में देखिए आप, और रिलेटेड कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस, और कंप्यूटर से संबंधित जितने भी तरह के हार्डवेयर डिवाइस होते हैं उन सभी के इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करने का काम करता है। यानी मेमोरी एक तरह का स्टोरेज डिवाइस होता है जो किसी भी प्रकार के डेटा को ये संग्रहित करने का काम करता है, यानी कि रखने का काम करता है। देखिए यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखा हुआ है इट इज़ यूज टू स्टोर एनी टाइप्स ऑफ डेटा, यानी इसका उपयोग करके हम किसी भी तरह के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एज फाइल्स, फोल्डर्स, वीडियो, ऑडियो etc। यानी कि आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मेमोरी का उपयोग करके आप किसी भी तरह के फाइल्स को, फोल्डर्स को, वीडियो को, ऑडियो को स्टोर कर सकते हैं। तो आपने अभी देखा यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर। अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जिसमें यहाँ पे कह रहा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, यानी कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार। तो आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, यानी कंप्यूटर मेमोरी दो ही तरह का होता है, जिसमें पहला है आपका प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। तो आपने देखा यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, जिसके अंदर प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी आपने देखा। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। हेडिंग में यहाँ देख सकते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है प्राइमरी मेमोरी इज कंप्यूटर मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होता है कंप्यूटर मेमोरी ही होता है डैट इज एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी जो होता है सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस करता है, यानी प्राइमरी मेमोरी को जो सीपीयू होता है डायरेक्ट एक्सेस करने का काम करता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, जिसके अंदर लिखा हुआ यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, यानी इसमें दो तरह का प्राइमरी मेमोरी होता है। यानी प्राइमरी मेमोरी जो होता है दो तरह का होता है। पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे रैम, जिसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी कह सकते हैं। दूसरा जो होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि आप यहाँ देखिए रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा रीड ओनली मेमोरी। तो आपने देखा यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स कितने होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि प्राइमरी मेमोरी कैसे होता है। आप देखिए यहाँ पे हेडिंग में है डायग्राम ऑफ प्राइमरी मेमोरी।
जिसके अंदर यहाँ प्राइमरी मेमोरी और इसको दो भाग में बांटा गया है। एक भाग इसका ये है जिसमें देखिए रैम लिखा हुआ है यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा भाग जो है यहाँ पे देखिए रोम लिखा हुआ है जिसे हम लोग रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। अब यहाँ देखिए रैम के अंदर यानी रैम को भी दो भाग में बांटा गया है। पहले का नाम यहाँ पे एस रैम और दूसरे का नाम यहाँ पे देख सकते हैं डी रैम, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ देखिए रोम का भी अलग अलग टाइप्स है, जिसमें पी रोम, अगला ई पी रोम, अगला जो है डबल ई पी रोम। इस तरह से आपने यहाँ देखा डायग्राम ऑफ प्राइमरी मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी का डायग्राम, प्राइमरी मेमोरी का टाइप्स। तो अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी इज स्टोरेज डिवाइस, यानी सेकेंडरी मेमोरी जो है एक स्टोरेज डिवाइस होता है। इट इज यूज टू स्टोर एनी टाइप्स ऑफ डेटा, यानी सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग करके किसी भी तरह के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज ए बैकअप मेमोरी, इसको हम लोग बैकअप मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। आगे आप देखिए यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी डेटा कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर यानी सीपीयू। कह रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी जो होता है, सेकेंडरी मेमोरी को प्रोसेसर के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जाता है, और वही अगर प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्रोसेसर के द्वारा प्राइमरी मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है, लेकिन इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए सच एज, यानी सेकेंडरी मेमोरी के यहाँ पे एग्जांपल हम देख रहे हैं जिसके अंदर HDD है यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, दूसरा देख रहे हैं यहाँ पे पेन ड्राइव, तीसरा देख रहे हैं CD जिसे कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, अगला देख रहे हैं यहाँ पे DVD जिसको डिजिटल वीडियो डिस्क कहते हैं, एक्सेट्रा। तो आपने यहाँ देखा सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स भी आपने देखा यहाँ पे। तो अब आइए हम लोग देखते हैं एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी में फिगर वाइज, यानी आपने इसके पहले देखा था HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। तो आप देखिए यहाँ पे HDD का ये एक पिक्चर लगा हुआ है, ये हार्ड डिस्क होता है, यही आपके कंप्यूटर के अंदर यानी कि यही आपके डेस्कटॉप सिस्टम के अंदर यूज किया जाता है। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे पेन ड्राइव, ये एक तरह का पेन ड्राइव जो होता है, ये पेन ड्राइव जो है ना इसके अंदर आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अगला देख रहे हैं यहाँ पे CD कॉम्पैक्ट डिस्क, ये एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क इसको हम लोग कहते हैं, इसका फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है देखिए यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है 700 MB, यानी इसके अंदर आप 700 MB तक का स्टोरेज कर सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे DVD डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका जो कैपेसिटी यहाँ पे देखिए 4.7 GB लिखा हुआ है, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है 4.7 GB। तो आपने यहाँ देखा एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी पिक्चर वाइज। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज आपने पढ़ा व्हाट इज मेमोरी, मेमोरी क्या होता है, मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।